जैसा हमने पिछले कक्षा में देखा, अध्याय 7 को पढ़ा, बौद्ध धर्म, जिसमें आगे हम पढ़े तो 8वां अध्याय है भागवत धर्म, जिसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। उसी के बारे में आज हम किस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछेगा, आज उसी तरीके को हम देखेंगे और उसी प्रश्न को याद करेंगे। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को हम शुरू करते हैं। और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बढ़ाइए चैनल को सब्सक्राइब करके आगे। आज 8वां अध्याय पढ़ेंगे भागवत धर्म। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे शुरू करते हैं। पहला लाइन में क्या लिखा है कि भागवत धर्म का उद्भव, उद्भव यानी उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, भागवत धर्म का उद्भव कब हुआ? मौर्योत्तर काल में हुआ। ठीक है, इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, भागवत धर्म के विषय में जो जानकारी है वो किससे मिलती है? उपनिषदों से मिलती है। ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं आपको मैंने शायद पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ा दिया है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे कि वासुदेव कृष्ण थे। ठीक है, वासुदेव कृष्ण थे। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। आपसे पूछ दिया जाए कि वैष्णव धर्म या भागवत धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे वासुदेव कृष्ण। ठीक है, और अब पूछ दिया जाए कि किस उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है, तो आप कहेंगे छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, किस उपनिषद में? तो आप कहेंगे कि छांदो उपनिषद में। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है श्री कृष्ण को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। श्री कृष्ण को वृष्णि वश्य यादव कुल के नेता तथा देवकी के पुत्र वह अंगरीश का शिष्य बताया है। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए श्री कृष्ण की माता का क्या नाम था, तो आप कहेंगे देवकी। ठीक है, गुरु का क्या नाम था? अंगिरस। ठीक है, और किस कुल से थे? वो यादव कुल से थे। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते चलिए। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। यदि आपसे पूछ दिया जाए किस ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है, तो आप कहेंगे ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। ठीक है, चलिए वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। ठीक है, वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना गया। ठीक है, बाद में इनका समीकरण नारायण से किया गया। ठीक है, बाद में इनका समीकरण किससे किया गया? नारायण से किया गया। नोट्स बनाते चलिए। नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक एवं धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। ठीक है, नारायण के अनुयायियों को पांच रात्रिक एवं धर्म को क्या कहा जाता है? पांच रात्र कहा जाता है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। ऐसे लिख लीजिए, नारायण के अनुयायी को पांच रात्रिक कहा जाता है और धर्म को पांच रात्र कहा जाता है। ठीक है, पाणी की अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव के देवीकरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पाणी की अष्टाध्यायी से हमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम वासुदेव के देवीकरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, जो वैष्णव धर्म है, जो भागवत धर्म है, जिसका संस्थापक कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बिना वीडियो को बैक किए। ठीक है, चलिए इसमें क्या बताया गया कि जो भागवत धर्म है संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। यदि आपसे पूछ दिया जाए, नोट्स बनाते चलिए, कि भागवत धर्म का सिद्धांत कहाँ निहित है, तो आप कहेंगे श्रीमद् भागवत गीता जी में निहित है। ठीक है, वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है। यदि पूछ दिया जाए कि भगवान विष्णु का अवतार कितना है, तो आप कहेंगे जी 24 अवतार है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख किया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि विष्णु भगवान का कितना अवतार है, तो आप कहेंगे 24 अवतार है। किस पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है, तो आप कहेंगे कि मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है। ठीक है, मत्स्य, कूर्म, वराह,
नरसिंह, वामन, परशुराम और राम, बलराम, बुध और कल्कि। कल्कि 10वां अवतार भविष्य में होगा। ठीक है, पहला अवतार कौन सा है तो आप कहेंगे जी मत्स्य अवतार है। दूसरा कूर्म अवतार है। तीसरा वराह अवतार है। चौथा नरसिंह अवतार है। पांचवा वामन। छठा परशुराम। सातवां राम। आठवां बलराम और नौवां बुध। और जो 10वां अवतार है वो है कल्कि अवतार। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है। ठीक है, इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात रूप हैं। ठीक है, यदि आपके मन में डाउट आए कि इन सब अवतारों में कृष्ण का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भगवान विष्णु का जो अवतार था 10 अवतार जो मत्स्य पुराण में लिखित मिलता है, ठीक है, उसमें सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा है तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे वराह अवतार सबसे लोकप्रिय अवतार है। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वराह अवतार का प्रथम उल्लेख किस वेद में है, नोट्स करते चलिए। तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद में है। किसमें, ऋग्वेद में है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, किसका, पहले अवतारवाद लिखिए, इज इक्वल टू का साइन डालिए, वहां लिखिए सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। ऐसे नोट्स बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। विष्णु को चतुर्वार्यु, सांब, अनिरुद्ध, ठीक है, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। ठीक है, चतुर्वार्यु पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। ठीक है, आपसे यह पूछ दिया जाए कि चतुर्वार्यु पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, किस संहिता में मिलता है तो आप कहेंगे कि विष्णु संहिता में मिलता है। नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, अगला क्या लिखा है कि वैष्णव धर्म का 5 रात्र प्रमुख हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म में 5 रात्र प्रमुख है। पहला वासुदेव कृष्ण, दूसरा शंकरशन, तीसरा लक्ष्मी, चौथा अनिरुद्ध और पांचवा प्रद्युमन। ठीक है, प्रद्युमन, पांचवा प्रद्युमन। ठीक है, इसको नोट्स बना लीजिए कि वैष्णव धर्म में 5 रात्र प्रमुख कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन 5 का आप नाम याद रख लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। और नीचे कुछ नोट्स में बताया गया है कि विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियां हैं। ठीक है, जो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है उसके अंदर कितनी तिल्लियां हैं तो आप कहेंगे कि 6 तिल्लियां हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या आलवार कहा जाता है। ठीक है, अलवार या आलवार कहा जाता है। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में भागवत धर्म को क्या कहा जाता है, अलवार या आलवार कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या होता है, मगस्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा है, लिखिए, मगस्थनीज ने श्री कृष्ण को कहा है इक्वल टू डाल के हेराक्लीज। क्या कहा है, हेराक्लीज। ठीक है, हेराक्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है कि वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखाएं। हम बात करते हैं प्रमुख संप्रदाय की, तो पहला संप्रदाय है ब्रह्मा संप्रदाय, मत द्वैतवाद, आचार्य माधव। ठीक है, समय ये 13वीं शताब्दी में। ठीक है, और दूसरा संप्रदाय है सनक संप्रदाय। इसमें कौन सा मत है, द्वैता द्वैत। ठीक है, द्वैता द्वैत मत है। ठीक है, आचार्य निम्बार्क। ठीक है, आचार्य निम्बार्क 13वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताया गया है। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय मत विशिष्ट द्वैत, विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज, और कौन से समय में, 12वीं शताब्दी में। जो आखिरी प्रमुख संप्रदाय है वैष्णव धर्म के सिद्धांत में वह है रुद्र संप्रदाय। ठीक है, इनके मत सुधाद्वैत, सुधाद्वैत। ठीक है, और आचार्य विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी। ठीक है, और समय 13वीं शताब्दी में। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से वैष्णव धर्म भागवत धर्म समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह जो 8वां अध्याय था हमारा,
इसी वीडियो में यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम 9वां अध्याय देखेंगे। ठीक है, देखते हैं कि अगले 9वें अध्याय में हमें पढ़ना क्या है। 9वें अध्याय में हम देखें तो हमें शैव धर्म को पढ़ना है। कौन से धर्म को? शैव धर्म को हमें 9वें अध्याय में पढ़ना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।